हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे MBU यानी मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट के बारे में। ये क्या होता है और यूडाइस पोर्टल पर बच्चों का MBU किस तरह करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, SDMS यूडाइस प्लस सर्च करना होगा और हम लोग यहाँ पर इस पोर्टल में लॉगिन कर लेंगे, स्टेट चूज़ कर लेंगे। तो साथियों लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आधार कैप्चर स्टेटस, इस लिंक को ओपन करेंगे तो साथियों ये विद्यालय की पूरी समरी आ जाती है। आप यहाँ पर देखेंगे क्लास और टोटल स्टूडेंट, जितने बच्चों का आधार बना है नहीं बना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है MBU पेंडिंग एज 5 to 15 और यहाँ पर MBU पेंडिंग एज 15 एंड एबव, ठीक है। यानी 15 और उससे बड़े बच्चों का MBU कितने बच्चे हैं पेंडिंग है, और 5 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनका MBU पेंडिंग है, ये संख्या दिखेगी। अगर यहाँ पर देखें क्लास वाइज आपको संख्या दिखेगी। क्लास 1 में देखिए एज 5 to 15 कितने बच्चों का पेंडिंग है और 15 से साल से ऊपर उनका पेंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे क्लास का देख सकते हैं डेटा। तो ये कैसे देखेंगे, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर एक मॉड्यूल है, एक लिंक है आधार MBU मॉड्यूल। इस लिंक को ओपन करेंगे, यहाँ पर क्लास चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर गो पे चले जाएंगे। तो इस तरह से उस क्लास के सारे बच्चों की सूची दिख जाएगी। हमको यहाँ पर आना है आधार वैलिडेट पर, ठीक है। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो राइट साइड में दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ MBU स्टेटस, MBU पेंडिंग एज 5 to 7। फिर देखिए दूसरे बच्चे के सामने लिखा हुआ MBU स्टेटस, MBU नॉट रिक्वायर्ड। फिर अगला लिखा है MBU स्टेटस, MBU नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हो सकता है किसी बच्चे के सामने लिखा होगा MBU स्टेटस NA, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि MBU होता क्या है। तो देखिए MBU का मतलब है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। देखिए जब बच्चा 5 साल से पहले आधार बनवा लेता है तो उसका जो फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन यानी बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता। तो इस कंडीशन में उसके माता या पिता का फिंगरप्रिंट लग जाता है, उसका आधार बन जाता है। तो जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसका बायोमेट्रिक लेना मैंडेटरी हो जाता है। और जब ये 5 से 7 साल के बीच में कराना जरूरी होता है, अदरवाइज उसका आधार इनएक्टिव हो जाएगा। फिर 15 साल की उम्र में, ठीक है, फिर से एक बार बायोमेट्रिक लेना अनिवार्य होता है। तो हमारे केस में अगर आप देखेंगे कि जो 5 to 7 लिखा है, इसका मतलब जब बच्चा 5 साल का हो गया है तो उसका जो MBU है बायोमेट्रिक है वो पेंडिंग है, इसको कराना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर NA लिखा हुआ है किसी बच्चे के सामने तो आप क्या करें, रीवैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो कन्फर्म करेंगे, आई एग्री करेंगे, तो जो भी करंट स्टेटस होगा वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आधार कैप्चर स्टेटस है, वो लिंक यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है, वही। तो यहाँ पर आप सब बच्चों को देखेंगे तो सारे बच्चे यहाँ दिख जाएंगे और क्लास वाइज कौन कौन बच्चा है, कितने बच्चे हैं वो दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। मिलते किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।